अगर ये पॉजिटिव है तो इसमें ए बी का वैल्यू कितना होगा? सर ए का 100, बी का 50। ये कैसा सेंटेंस है? पॉजिटिव। शांति नहीं है, ऐसे पढ़िएगा क्या? ऐसे कौन पढ़ता है? आपका मुंह बंद रहना चाहिए, जब पूछा जाए वही बोलिएगा। बताइए कैसा सेंटेंस है? ए का वैल्यू, बी का, ये कैसा सेंटेंस है? ए का वैल्यू, बी का, गुड गुड, ऑब्जेक्ट 100 हो जाता है। ये कैसा है? वैल्यू कैसा? ये रट गया ये चीज। सभी वाला 100-50, कुछ वाला 50-50, कुछ नहीं वाला 50-100 और कोई नहीं वाला 100। यही ना मेन 4 वाक्य हैं। और इसके बाद हमने कुछ कॉन्सेप्ट बताया था कि 2 कथन अगर मिला के आंसर करना होगा, अगर वो दोनों कथन पॉजिटिव होंगे तो निष्कर्ष कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। अगर एक कथन पॉजिटिव है, एक निगेटिव है, तो मिला के निष्कर्ष कैसा आएगा? निगेटिव। एक निगेटिव है, दूसरा निगेटिव है, तो मिला के कैसा आएगा? नो कंक्लूजन। कोई निष्कर्ष नहीं, कोई निष्कर्ष नहीं होगा। अच्छा, ये यूं ही मिल जाएंगे कि मिलने के लिए कुछ कंडीशन है? सर मिलने के लिए कंडीशन है कि कॉमन टर्म होना चाहिए, और कॉमन टर्म की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 100 होनी चाहिए, तब ना मर्ज होगा, दोनों मिलेगा। यही पढ़ा था। एक एग्जांपल करके चेक करते हैं कि याद है कि भुला गए। कथन बोलिए। कथन पहला है, देख लेता हूं, लिख देता हूं मैं। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। कथन है, 2 ठो कथन दिया गया है। अब साथ ही साथ लिखिए ये वाला, वो तो हो चुका है ना पहले से। ये लिखिएगा कथन नंबर 1। सभी, ये तो हो गया है ना कल। हाँ, कल हम लोग सभी वर्षा पानी है कर लिए थे। 47 हाँ करा रहे हैं, 47 भी करा रहे हैं, ये भी करा रहे हैं, वो भी, दोनों। देखिए 26 नंबर सवाल। इसमें देखिए साहब, पहला कथन है सभी लड़के अभिनेता हैं। सभी लड़के अभिनेता हैं। आप साथ साथ लिख लीजिए। दूसरा कथन दिया है सभी 0 हीरो है। सभी 0 हीरो है। और तीसरा कथन दिया हुआ है कोई अभिनेता 0 नहीं है। कोई अभिनेता 0 नहीं है। ऐसे 3 कथन दिया हुआ है और निष्कर्ष दिया है 4 ठो। निष्कर्ष पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 निष्कर्ष है, जिसमें पहला है कोई लड़का हीरो नहीं है। कोई लड़का हीरो नहीं है। दूसरा है कुछ लड़के हीरो नहीं हैं। कुछ लड़के हीरो नहीं हैं। तीसरा है कोई हीरो लड़का नहीं है। कोई हीरो लड़का नहीं है। और चौथा निष्कर्ष है कुछ हीरो लड़के नहीं हैं। कुछ हीरो लड़के नहीं हैं। ऐसे 4 निष्कर्ष देने के बाद 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। पहला ऑप्शन में है केवल पहला सही है। दूसरा में है केवल दूसरा सही है।
तीसरा में है केवल तीसरा सही है, और चौथा में है केवल चौथा सही है। इस तरह के 4 ऑप्शन आए हुए हैं। आपका क्या होना चाहिए आंसर, डिसाइड करिए। कि दिया गया ऑप्शन है गलत दिया गया है ना? आइए कॉन्सेप्ट से समझिए। हम आपको एक बात बोले थे कि चाहे जितना कथन दे दे, हमको पहले कथन नहीं देखना है, पहले निष्कर्ष देखना है, किसके बीच निकालना है। तो किसके बीच निकालना है? लड़का और हीरो के बीच निकालना है। अच्छा, यहाँ पे 4 गो जो निष्कर्ष है सब लड़का हीरो के बीच में निकालना है, या तो हीरो लड़का या तो लड़का हीरो। यानी सर हमको लड़का और हीरो के बीच अगर निष्कर्ष पता करना है तो उसके लिए कौन कथन पर्याप्त है? आप कहोगे सर लड़का 1 में है, हीरो 2 में है, लेकिन सर 1 और 2 सेंटेंस स्टेटमेंट में कॉमन टर्म सेम नहीं है, इसलिए दिए गए अन्य स्टेटमेंट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि आपको तो प्रश्न 3 गुना कथन देके पूछा गया है, तो हम प्रयास कर रहे थे कि इन्हीं दोनों से आ जाए, लेकिन नहीं आ पाएगा क्योंकि कॉमन टर्म तो है ही नहीं। जबकि 2 स्टेटमेंट को मिलाने के लिए कॉमन टर्म की आवश्यकता होती है विथ 100, तब आप तीसरे का मदद लोगे। अगर तीसरे का मदद लो तो बताओ, आप कहोगे देखो ध्यान से, पहला और तीसरा में क्या अभिनेता अभिनेता कॉमन टर्म है? विथ 100 है ना यहाँ पे। ओके, अब ये देखो 0 और 0, तो दूसरा और तीसरा में 0 और 0 कॉमन टर्म है, क्या विथ 100 ही है? इसलिए सर जब तीनों स्टेटमेंट को एक साथ लिया जाएगा तो अभिनेता अभिनेता कनेक्ट हो करके 0 और लड़का में रिलेशन बताता, अब फिर 0 लड़का 0 हीरो के साथ कनेक्ट होके 0 0 कैंसिल होके हीरो लड़का में बता देगा। यानी इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमें तीनों कथन पर्याप्त है। कोई पूछेगा कितने कथन पर्याप्त हैं, तो तीनों पर्याप्त हैं, क्योंकि तीनों लेना पड़ा। ये बताओ ये कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा है? तो भाई मेरे पॉजिटिव को पहले निगेटिव से मिलाए, फिर पॉजिटिव से मिलाए, तो ये जब तीनों स्टेटमेंट मिलेंगे तो फाइनल आंसर निगेटिव ही होगा ना। देखो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और वो रिजल्टेंट पॉजिटिव निगेटिव के साथ मिलेगा तो निगेटिव, यानी उत्तर तो निगेटिव ही होगा। क्या लिखा हुआ चारों का चारों निगेटिव है, इसलिए साइन में तो दिक्कत नहीं है, साइन सही है। अगर कोई पॉजिटिव लिख देता तो गलत हो गया होता। अब अगर साइन मैच कर गया, निगेटिव था निगेटिव मैच कर गया, तब 150 मिलाना है। आइए मिलाते हैं। लड़का का वैल्यू, हीरो का वैल्यू, गुड। लिखते हैं इसमें कोई नहीं वाला में दोनों 100-100 होता है, कुछ नहीं वाला में 50-100 होता है, कोई नहीं वाला में दोनों 100-100 होता है, और कुछ नहीं वाला में 50-100 होता है। अब मैच कराओ। क्या आपके हीरो का वैल्यू 50 है? तो क्या हम 50 को 100 लिख सकते हैं? तो यहाँ हीरो 100 लिखा है, गलत लिखा है ना, इसको नहीं मैच कराऊंगा क्योंकि ये तो 100 है। ये गलती क्या हो सकता है, या तो इसको 100 लिखा गया होगा या 50 लिखा गया होगा, वो दोनों ही सिचुएशन में सही होता है। गलती एक सिचुएशन में होता है कि कहीं गलती से 50 को 100 तो नहीं लिख दिया, वही चेक कर लो बस। हीरो 50 है बट निष्कर्ष में हीरो कितना, और हम 50 को 100, इसलिए पहला गलत। यहां भी कितना, हीरो को ही देखो, 50 को 100 नहीं लिख सकते आप, 50 को 100, 50 को 50, ओनली 4, केवल चौथा सही। पूरी बात समझ में आई? चलिए, और कोई है आप लोग? चलो कंफर्म होते हैं ए है कि सी है। कर रहे हैं, सॉल्व हो गया ना आपका? सीखिए,
जिनका पहला क्लास है समझिएगा, पहले कथन नहीं, पहले निष्कर्ष देखा जाता है किसके बीच निकालना है, किसके बीच निकालना है, पंखा और मछली। अब शांति बनाइए, चेक किया जाए सी होगा कि ए होगा। सीखने दीजिए, कोई सीखने आया है। पंखा और मछली, आपको कि सर पंखा और मछली के लिए कौन सा स्टेटमेंट सफिशिएंट है? सर पंखा फर्स्ट में है, मछली सेकंड में है, यानी दोनों लेना पड़ेगा। अगर दोनों लेना पड़ेगा तो यूं ही ले लेंगे कि कॉमन टर्म के पास 100 होना चाहिए। सर कॉमन टर्म के पास 100 होना चाहिए तभी ले सकते हो। तो क्या तलवार तलवार दोनों में है और सभी तलवार है और सभी का मतलब 100 होता ही है, इसलिए कॉमन टर्म सही है यहाँ पे। अगर सभी नहीं रहता, कुछ रहता, तो कॉमन टर्म होने के बावजूद भी मेरे किसी काम का नहीं था, क्योंकि वैल्यू भी तो 100 होनी चाहिए। यहां तक क्लियर है? अब बताइए, अगर ये कॉमन टर्म कनेक्ट करवाएगा तो किस प्रकार के दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करवाएगा? पॉजिटिव पॉजिटिव को, इसलिए इसका रिजल्ट भी कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। ओके, क्या लिखा हुआ दोनों पॉजिटिव था, तो साइन तो बड़ा सही था दोनों का। अब 150 मैच कराएंगे, पंखा का वैल्यू, मछली का, यानी सर अगर दोनों 50-50 है तो कहीं उसका वैल्यू 100 तो नहीं दिखना चाहिए, और दोनों सभी सभी लिखा है, यानी दोनों 100-100 लिखा है। अगर दोनों 100-100 लिखा है तो क्या हम 50 को 100 लिख सकते हैं? इसलिए दोनों क्या है? अभी तो पहला ही हम लोग देखे थे पंखा मछली। ओके ओके ओके, सावधान सावधान। अभी हम लोग पहला ही चर्चा कर रहे हैं कि पहला के लिए कौन पर्याप्त है? दोनों, इसीलिए दोनों है तो ये 100 है, जबकि वैल्यू 50 है, तो केवल पहला भी गलत है। अब दूसरा देखो किसके बीच निकालना है? सर तलवार और पंखा। इस तलवार पंखा के लिए कौन सफिशिएंट है? केवल पहला। सर केवल पहला जो है ये पॉजिटिव है, दोनों 50-50 वाला, तो इसमें भी तो कोई 100 नहीं हो सकता। यहाँ तलवार का वैल्यू कितना कितना लिखा है? गलत ना लिखा है। आप इस तलवार को मत देखो, इस तलवार को देखो। क्यों? क्योंकि सर तलवार और पंखा के बीच निकालना है। तो इसीलिए मैं बोला पहले ये डिसाइड करो कि इस निष्कर्ष के लिए कौन कथन पर्याप्त है। केवल पहला, तो केवल पहला में ना तलवार देखेंगे कितना है? 50 है। यहाँ कितना? क्या 50 को 100 लिख सकते हैं? इसलिए गलत। उस वजह से नहीं गलत था, इस वजह से गलत है। तो जब दोनों गलत होते हैं, तो जब आइदर और ऑप्शन में दिया रहता है तब ना अलर्ट होके कंडीशन बनाते हैं। क्या ऑप्शन में आइदर और दिया है? इसीलिए नाइदर नॉर न होगा। नाइदर नॉर की जगह क्या है? नन। ए वाले सही हो। सी में क्या था जी? लिख लो आप, बताओ इनमें कौन सही है। देखिए कैसे किया जाता है। आप अपना वाली मत करिए कि जैसी सिलोग दिखा तुरंत 150 लिख दिए। ये तरीका ही नहीं है करने का। तरीका ये है कि शुरुआत किया जाता है निष्कर्ष को देखते हुए, कि निष्कर्ष पहला किसके बीच निकालना है? लिपस्टिक और लोशन के बीच। उसके बाद डिसाइड करना होता है कि लिपस्टिक और लोशन के लिए कौन कथन पर्याप्त है। तो आप कहोगे लिपस्टिक और लोशन किसी एक में, दोनों के दोनों अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं दूसरा का लिपस्टिक और तीसरे का लोशन देखूं तो कॉमन टर्म विथ 100 मिल जाएगा? नहीं मिल जाएगा। तो अगर कोई पूछे कि पहला निष्कर्ष का पता लगाने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है, तो क्या दूसरा और तीसरा पर्याप्त है? जब दूसरा और तीसरा पर्याप्त है तो पहला को लेने की जरूरत नहीं है, चाहे उसमें लिपस्टिक हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आ रहा समझ बात? तो आप कहोगे दूसरा और तीसरा अगर पर्याप्त है तो दूसरा कैसा है, तीसरा कैसा है? आप मेरे हर स्टेप पे ध्यान देना। पहले मैं डिसाइड किया कौन पर्याप्त है, उसके बाद जो पर्याप्त था मैं उसका साइन देख रहा हूं, और फिर
जब कॉमन टर्म विथ 100 अवेलेबल है तभी दोनों मिलते हैं और पॉजिटिव निगेटिव मिलके कैसा देते हैं, निगेटिव देते हैं। तो क्या लिखा हुआ पहला निगेटिव ही है? साइन तो मैच कर गया। साइन मैच करने के बाद 150 मैच कराते हैं। तो बताओ लिपस्टिक का वैल्यू और लोशन का वैल्यू। जब 100 को कुछ भी लिखेगा तो सही है ना लिखेगा। ये भी तो 100 लिखा है, या फिर बड़ा करता तो 50 लिखता। तो 100 को 100 भी लिखा जाता है, 50 भी लिखा जाता है। क्लियर? तो पहला क्या था? 100% सही। दूसरा निष्कर्ष, पाउडर और क्रीम के भी ऑप्शन में जानबूझ के नहीं दिया ताकि आप चारों पे काम करिए। अगर ऑप्शन दिया होता केवल पहला जिसमें रहा होता आप टिक करके निकल जाते, या फिर ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता रहता है। तो अब चारों पे थोड़ा डिस्कस करने के लिए ऑप्शन हटाए, कौन सही है? तो पहला आ गया सही में। आगे देखते हैं कोई है कि नहीं। दूसरा निष्कर्ष निकालना है सर, पाउडर और क्रीम के बीच। बताओ इसके लिए कौन सा कथन पर्याप्त है? सर पहला और दूसरा। क्या पाउडर क्रीम है ना दोनों में, विथ कॉमन टर्म 100? तो पहला कैसा है? निगेटिव। दूसरा कैसा है? पॉजिटिव। मिलेगा तो रिजल्ट निगेटिव। क्या निगेटिव ही लिखा है? सर पाउडर की वैल्यू इसके जैसा है, 100 ना। क्रीम का वैल्यू, सर ये पाउडर मेरे लिए उठाना सही नहीं है, मेरे लिए क्रीम को उठाना सही है। क्यों? क्योंकि क्रीम 50 है, ये 100 को ये क्या चेंज कर सकते हैं? 100 को या तो 100 लिख सकते हैं या 50, दोनों ही लिखना सही होता है। चेंज यहां पे होगा। अगर कहीं क्रीम को वो 100 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। तो बताइए आपके इस निष्कर्ष में पाउडर तो 100 है, क्रीम भी ना 100 हो गया, जबकि हमारे पास क्रीम का वैल्यू क्या था? 50 को 100 लिख सकते हैं, इसलिए दूसरा गलत है। तीसरे पे आ जाए, किसके बीच निकालना है? पाउडर और लोशन के बीच। कौन सा कथन पर्याप्त है? आप कहोगे पाउडर पहला में है और लोशन तीसरा में है। केवल पहला तीसरा लेने से कॉमन टर्म तो मिलेगा नहीं, इसलिए दूसरा का हेल्प लेंगे क्योंकि दिया हुआ है। तो बताइए लिपस्टिक लिपस्टिक कॉमन, तो पॉजिटिव निगेटिव मिलेगा तो निगेटिव रिलेशन बनेगा पाउडर क्रीम में। और सर जब जो निगेटिव रिजल्ट बना वो इस निगेटिव के साथ मिला ना होगा। तो बताइए पॉजिटिव निगेटिव मिला निगेटिव, और मान लो कॉमन टर्म क्रीम के पास 100 है, ठीक है, बट ये दोनों मिला है तो निगेटिव रिजल्ट हुआ है, और उस निगेटिव को भी किसके साथ मिलाना है? तो जब दो निगेटिव मिलते हैं तो कैसा कंक्लूजन होता है? सर कोई कंक्लूजन नहीं होता है। तो लिखा हुआ यहाँ दोनों के दोनों कंक्लूजन गलत माने जाएंगे, क्योंकि दोनों तो पाउडर लोशन में लिखा गया है। इसलिए सही कौन है? केवल पहला। समझ में आ गया बात? अब मैच कराओगे ना यहाँ 150, तो दोनों 100 है कि नहीं? 100। अब देखो यहाँ भी 100 दिख रहा होगा। तो अगर आप 100 खाली देख के मारोगे तो लगेगा दोनों के दोनों क्या है? सही। इसीलिए मैं बोला पहले साइन उसके बाद 150। आ गया समझ में? कभी भी ऐसा सिचुएशन आ गया कि प्लस माइनस माइनस तीनों मिलाना है तो रिजल्ट क्या होगा? नो कंक्लूजन, कोई भी निष्कर्ष नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर ये ऐसा हो जाएगा कि पॉजिटिव निगेटिव मिलेगा तो निगेटिव, और निगेटिव निगेटिव मिलता है तो नो कंक्लूजन। तो इसके ऐसा हो जाएगा ना एकदम। समझ गए साहब? चलिए हो गया। हाँ काट दिया करिए। कब? जब पाउडर लोशन में निकालना होगा तब काट दीजिए। यस, लेकिन ये भी देखना कि ये किस सेंटेंस का पार्ट बचा? निगेटिव सेंटेंस का। और ये भी किस सेंटेंस का पार्ट बचा? निगेटिव। क्या दो निगेटिव सेंटेंस के पार्ट्स मिलकर के कोई रिजल्ट देते हैं? इसीलिए काट देना। अगर गलती से सपोज ये पॉजिटिव रहा होता तब तो निगेटिव रिजल्ट आ जाता, तो आ जाता आपका आंसर। आ रहा है समझ में? गहराई समझ रहे हैं बात की? हाँ चलो तब तो बढ़िया है। तो वही 4-5 ऑप्शन जो होते हैं उन्हीं में से कोई 4 गो रहेगा या 5 रहेगा। तो मैं ऑप्शन दिख दे रहा हूं कि केवल पहला,
सही पता करना है, कौन सही है। ऑप्शन है केवल पहला, केवल दूसरा, दोनों 1 and 2, डी ऑप्शन इज ईदर 1 और 2, या तो पहला या दूसरा, एंड डी ऑप्शन इज नीदर 1 नॉर 2। ऐसे ही 5 न रहेंगे ऑप्शन, इन्हीं 5 में कोई 4 को रखना होगा रखेगा, या 5 रख लेगा। करो आंसर। हाँ शानदार। सुनिए, जब भी 5 ऑप्शन या 4 ऑप्शन में ये ऑप्शन मौजूद है तो आपको अलर्ट रहना है, क्योंकि ये सही होने के लिए 3 कंडीशन था। अगर तीनों कंडीशन मैच करेगा तभी ये सही होगा, अन्यथा ये सही नहीं होगा। सुनिए सुनिए, शांति बनाइए। ये बताइए कि पहले ही 150 लिख दें कि हम डिसाइड करें किस निष्कर्ष के लिए कौन सा कथन। पहले डिसाइड करेंगे कि सर पहला निष्कर्ष किसके बीच निकालना है, सभा और बात के बीच। तो सभा और बात के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है? सर सभा तीसरे में है, बात दूसरे में है, दूसरा और तीसरा लेंगे। तो जब दूसरा और तीसरा लेंगे तो कॉमन टर्म के पास 100 मिलेगा। तो चाहे तो हम तीसरे का मतलब जो एक छूटा है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये तो इंटरव्यू और बात के बीच में कथन दिया हुआ है, तो मेरे काम का वो नहीं है। तो आप बताइए बाबू, आप कहोगे दूसरा पॉजिटिव था, तीसरा भी पॉजिटिव था, बट कॉमन टर्म के पास 100 नहीं था। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू बताओ। सभी वाला में क्या होता है 150, सभी वाला में क्या होता है 150, और कुछ वाला में क्या होता है 50-50। तो हम पहला निष्कर्ष के लिए दूसरा और तीसरा ले रहे हैं, तो क्या कॉमन टर्म के पास 100 है? तो जब 100 नहीं रहेगा तो कनेक्शन नहीं होगा, और कनेक्शन नहीं होगा तो रिलेशन भी नहीं बनेगा। साइन पे अभी क्यों जाएंगे? पहले कॉमन टर्म के पास 100 नहीं है, तुमको बोले ना कि स्टेप बाय स्टेप चलो। ये अलग बात है कि तुम कहोगे सर जी पॉजिटिव पॉजिटिव का वो निगेटिव देगा, वो बात की बात है। पॉजिटिव 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 देता है, ये कंफर्म है। वो कब देता है? जब कॉमन टर्म के पास 100 रहता है तब न देता है। इसलिए पहले ये देखो, स्टेप बाय स्टेप चलो। आपका सही होना और सही तरीके से सही होना दोनों दो बातें हैं। तो सही होना ठीक है कि सही तरीके से सही होना ठीक है? सही तरीके से सही होना, ये सही तरीका रहेगा आपका। ओके, कुछ बातें सभाएं हैं किसके बीच में? बात और सभा के बीच में। कौन सा कथन पर्याप्त है? सर अभी भी दूसरा और तीसरा ही ना, बोलो। तो क्या दूसरा तीसरा में कॉमन टर्म पास 100 नहीं है तो कोई भी निष्कर्ष निकलेगा? कट गया ये। आप कहते हो सर जब दो निष्कर्ष दिए रहते हैं और जब दोनों गलत हो जाते हैं तो ए बी सी कभी नहीं होता है, या तो डी होता है या ई होता है। सर ई तब होता है जब डी नहीं होता है, और डी होने के लिए 3 शर्त होता है। पहला शर्त, डी ऑप्शन होने के लिए 3 शर्त होता है, जिसमें पहला शर्त दोनों गलत होना चाहिए। तो पहला शर्त लागू है ना सर, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। सर है ना, एगो नेगेटिव है एगो पॉजिटिव। एंड सर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, यही था ना तीसरा शर्त। तो बताओ इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है? हाँ सर, दिख नहीं रहा है लेकिन है। क्यों? क्योंकि ये जो कुछ वाला सेंटेंस होता है इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपस में इंटरचेंज हो सकता है। तो ये सभा यहां आ जाएगा और बात यहां चल जाएगा, तो क्या सभा सभा सेम हो जाएगा और बात बात भी सेम हो जाएगा। इसलिए ये दोनों निष्कर्ष इस चौथा ऑप्शन के तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे। अगर इन 3 में एक भी मैच नहीं करता तब हम कहते डी नहीं होगा, तब क्या लगाते? सही था ना डी आपका? क्या बात है। यानी कि जो पहला दिया गया था सिर्फ फर्जी दिया गया था ऐसे ही। क्या आपके निष्कर्ष के लिए इसकी जरूरत है?
ऐसे ही 4-5 गो स्टेटमेंट देगा जिनमें से 1-2 गो कोनो काम का नहीं रहेगा, बस केवल भयभीत करने के लिए रहता है। वो 5 गो स्टेटमेंट वाला सवाल आई रहे, अरे तो का हो गई, काम तो 2 गो से रहे। समझ में आ रहा है ना बात? इसीलिए मैं बोलता हूं पहले स्टेटमेंट नहीं देखना है, पहले क्या देखना है, कंक्लूजन। उसके हिसाब से डिसाइड करना है कौन सा स्टेटमेंट लिया जाए और कौन सा नहीं लिया जाए। जो लिया जाएगा वो पर्याप्त माना जाएगा और जो नहीं लिया जाएगा वो अपर्याप्त माना जाएगा। एक प्रश्न ये भी बनता है कि निष्कर्ष 1 के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है और कौन सा अपर्याप्त है। तो आप कहोगे निष्कर्ष 1 के लिए दूसरा और तीसरा पर्याप्त है और पहला अपर्याप्त है। क्लियर? रहने दे आज यहीं तक। इसका है कल, यानी ना तो पहला ना ही दूसरा, ऐसे। इसमें तो आइदर और देवे नहीं किया और आसान हो गया है। हाँ, क्या बात है, क्या बात है, शानदार। चलिए सर, बहुत अच्छा, सब लोग करिए फटाफट। पहला निष्कर्ष किसके बीच निकालना है? सफेद और गुलाबी। इस सफेद और गुलाबी के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है? कौन सा पर्याप्त है? केवल दूसरा नहीं है, सफेद गुलाबी। अगर केवल दूसरा पर्याप्त है तो दूसरा कैसा है? ये भी कैसा है? तो पॉजिटिव का तो पॉजिटिव होता है, बट इसमें वैल्यू कितना है और यहां कितना लिखा है? क्या हम 50-50 को 100-50 लिख सकते हैं? इसलिए पहला गलत है। ओके, ये निष्कर्ष किसके बीच निकालना है? लाल और सफेद। इसके लिए कौन कथन पर्याप्त है? सर पहला और दूसरा दोनों। क्या कॉमन टर्म है? विथ 100 है? नहीं सर, 50 है। विथ 100 होगा तब ना कनेक्ट होगा। नो कनेक्शन नो रिलेशन। तो ऑप्शन नंबर नहीं हो पाएगा। 100 रहता तो कनेक्ट हो जाता। तो सही था आपका डी ऑप्शन। चलिए आज इतना ही, इसके आगे कल।